सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवा कौर पाटिल आपके साथ सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए मैं अपने आप में आपको महसूस कर पा रहा हूं। आज के लेक्चर में हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के कोर्स वैल्यू रिलेशनशिप के 35वें लेक्चर को लेकर उपस्थित हुए, जिसमें हम मानव संबंधों में जीने के लिए जो संबंध के 8 सोपानों की चर्चा कर चुके हैं, उसमें मैं एक जो एप्लीकेशन सिस्टम का है उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। चलता हूं, देखता हूं कि ये क्या है इसकी चर्चा। ये जो मैं करने चल रहा हूं, यह मानव शिक्षा संस्कार संस्थान, जिसका हेड ऑफिस कानपुर में है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एजुकेशन संस्कार, ये मंदना में है। इसने क्या प्रयास किया है और क्या इनके प्रोग्राम है, इनकी चर्चा मैं करने चल रहा हूं। तो इस लेक्चर में मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि परिवार का मॉडल क्या हो, वो परिवार में जो सदस्य रहते हुए, वो एक साथ संबंधों में रहते हुए अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में संबंधों के साथ जीने की कला क्या है, एक आदर्श परिवार की संकल्पना क्या है, और इस संकल्पना में एक स्वयं का लक्ष्य, परिवार में लक्ष्य इकाई के रूप में, और समाज में रहते हुए लोगों के साथ संबंधों में जीते हुए और एक दूसरे के संबंधों में निर्वहन की प्रक्रिया में चलते हुए संबंधों का पूर्णतया अवलोकन करते हुए तृप्ति के भाव में कैसे रह सकते हैं। इस कड़ी में जब हम चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से परिवार में रहते हुए ज्ञान को, सही भाव को और परस्पर संबंधों में तृप्ति के भाव को, संपन्नता के भाव को सुविधाओं के साथ कैसे कर सकते हैं, और ऐसे करते हुए समाज की बड़ी व्यवस्था में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं। इस सब कड़ी में हमें देखना पड़ेगा कि हम जो है इस पूरे घटनाक्रम में जिस चीज को हम देखने चल रहे हैं, इसमें ह्यूमन एजुकेशन के थ्रू, मानव शिक्षा संस्कार के थ्रू, मानव का आचरण, उसका कॉन्स्टिट्यूशन और सोसाइटी, जो अनडिवाइडेड सोसाइटी है, उसकी संकल्पना को हम कैसे साकार कर पाएंगे। इस बड़ी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम मानवीय परंपरा का जो चीज है, इन चारों चीजों की चर्चा करेंगे। इन चारों चीजों में जिसकी हम चर्चा करनी चल रहे हैं, वो है इस परंपरा में, जो मानवीय परंपरा है, इसमें ह्यूमन एजुकेशन, ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन सोसाइटी की चर्चा करेंगे। मॉडल कैसा है, और इस मॉडल को, ये अंतिम मॉडल तो नहीं है, इसको हम अंतिम मॉडल तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि इसको हम कैसे लागू कर सकते हैं। देखिए, तो चलते हैं, देखते हैं कि इन चारों कड़ी को हम कैसे जोड़ पाते हैं। शिक्षा, इसमें ह्यूमन एजुकेशन में जिसको देखने के लिए पहले चल रहे हैं,
शिक्षा सुनिश्चित करती है कि मानव मानव संबंधों में, मानव के साथ तृप्ति के भाव में संबंधों में जीने के लिए जिस क्षमता की जरूरत है, जिस कॉम्पिटेंस की जरूरत है, क्या वो क्षमता सुनिश्चित हो पा रही है कि नहीं? क्या मानव संबंधों में जीने के लिए तैयार हो पाया है कि नहीं? मानव को मानव बनाने के लिए शिक्षा संस्कार के माध्यम से ये जो है देखना पड़ेगा कि क्या ये सुनिश्चित मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं मानवीय आचरण देखने चल रहा हूं, दूसरी स्लाइड को। मानवीय कंडक्ट जो है, आचरण जो है, ये सुनिश्चित करता है कि सुख और समृद्धि की जो निरंतरता की भाव है वो मेरे अंदर है, सुनिश्चित है, चल रहा है कि कभी हम सुख के भाव में है, कभी दुख के भाव में है। तो हमारा मानवीय आचरण है, इसके लिए ह्यूमन एजुकेशन, मानवीय शिक्षा संस्कार, मानव शिक्षा संस्कार जो नेचुरल एक्सेप्टेंस पे बेस्ड है वो होना चाहिए, में राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसके कारण हमारा यथोचित आचरण हो और जिस आचरण के कारण हमारी जो फंडामेंटल डिजायर है उसको मैं सुनिश्चित कर पाऊं। और इसको सुनिश्चित करने की कड़ी में जब हम आगे चलते हैं तो तीसरे आयाम को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तीसरे आयाम में जो ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग। क्या रूल हो मानवीय परंपरा में जीने के लिए, क्या क्या गाइडलाइन हो, नियम हो, कानून हो, जिससे सबको जानते हुए शिक्षा संस्कार के माध्यम से वो मानव मानव संबंधों को सुनिश्चित कर पाए। और जब हम चौथी परंपरा में चलते हैं तो देखते हैं कि मानवीय सोसाइटी में, सोसाइटी इन विच ह्यूमन गोल, जिसमें मानव का लक्ष्य, ऐसा समाज जिसमें मानव का जो लक्ष्य है, गोल है, अस्तित्व का ज्ञान, रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस, इट इज only when we are able to give continuous feeling of happiness and prosperity, सुख और समृद्धि की निरंतरता हर वक्त बनी रहे, चाहना बनी रहे, इसकी प्रतिपूर्ति बनी रहे, और हम कह सके कि ये सबकी भलाई में मेरी भलाई है, सभी सुखी हुए, संबंधों के साथ देते हुए तभी मैं सुखी हूं। इस भाव का पैदा होने और यही भाव का पैदा होने के बाद मानवीय परंपरा में जीते हुए आगे बढ़ने के भाव को डेवलप कर पाना ही इसकी शुरुआत होगी। और देखिए, इन चारों की चर्चा करने के बाद मैं अगली स्लाइड में चल रहा हूं। देखिए, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में अगर हमको एंट्री करना है, जानना है, समझना है मानवीय परंपरा को, तो हमें शिक्षा संस्कार के माध्यम से ही ये प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मानो जानवर की अवस्था में है, जो आचरण जानवरों का है वही आचरण हम कर पाएंगे। हम मानवीय आचरण को नहीं समझ पाएंगे, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ पाएंगे और ह्यूमन सोसाइटी को नहीं समझ पाएंगे। तो इस पूरी परंपरा का जो एंट्री पॉइंट है वो ह्यूमन एजुकेशन है। चलिए, ये जो मानवीय समाज में जो लक्ष्य है कि सबके साथ सुख और समृद्धि की निरंतरता में जिए, सबके सुख में अपने सुख को देखें, एंड जो ह्यूमन गोल है कोएग्जिस्टेंस का, जिसका सार है वेल बीइंग ऑफ ऑल, सब सुखी हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह हर एक में हो, हर व्यक्ति में हो पाए यह भाव, और जिसमें यह ज्ञान के माध्यम से, सही समझ के माध्यम से और सही भाव, संपन्नता का भाव हर परिवार में हो,
विश्वास का माहौल समाज में हो और अस्तित्व का ज्ञान हो, प्रकृति के साथ सबके साथ संबंधों में जीने का ज्ञान हो। जिस मानवीय परंपरा की और मानवीय समाज की हम कल्पना करते हैं, उस कल्पना में इसको नए सिरे से देखना पड़ेगा। और इसी दिशा में काम करने के लिए 2000 में एक 12 लोगों का परिवार, जिस संस्थान का नाम हमने शुरू में लिया है, उसकी स्थापना इस सपने को साकार करने के लिए, एक आदर्श मॉडल की कल्पना करने के लिए 12 मेंबरों की फुल टाइम एक संस्थान काम करना शुरू किया और 20 परिवारों के साथ इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया गया। जो कॉन्सेप्ट बनाया गया कि कैसे सब मिलके वेल फॉर ऑल सही समझ कैसे डेवलप की जा सकती है, उसके लिए वो प्रयास किया जाएगा है। और आज 20 साल इस प्रक्रिया में गुजर चुके हैं और ऐसा करते हुए इन 4 बिंदुओं को समझने की जरूरत है। जो संस्थान में है परिवार, संस्थान में रहने वाले लोगों को अपने साथ परिवार, और जिन 20 परिवारों को अडॉप्ट किया है वो समाज को, उस समाज में अपने एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं, किया गया, जिसके साथ वो तृप्ति के भाव में रह सके और ये समझ सके कि संपन्नता का भाव, सुख का भाव सभी परिवार के सदस्यों में हो। सही भाव, सही विचार और सही समझ के कारण विश्वास का माहौल हो परिवार में, परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ विश्वास के भाव से जी सके, संबंधों को समझ सके, संबंधों के भाव को निभा सके सही भाव और सही विचार से, और उभय सुख की प्राप्ति जो तृप्ति के भाव में पा सके। और यही नहीं, अपनी सुविधाओं का, वो इस परिवार को चलाने के लिए कितनी सुविधाओं की जरूरत है, उसके प्रोडक्शन में कितना समय लगेगा, सेवा कितनी लगेगी, कि यह प्रोडक्शन साइक्लिक प्रोसेस से हो और ये म्यूचुअली इंरीचिंग, मेरा भी संवर्धन करे और पर्यावरण का और प्रकृति का भी संवर्धन करे, चीजों का जीने के लिए किन चीजों का आदान प्रदान हो, सही प्रयोग हो इसके करने के लिए, और ऐसा करते हुए स्व-अस्तित्व का रियलाइजेशन। इसको प्राप्त करने के लिए संस्थान में 2 तरह के प्रोग्राम बने, एक एजुकेशन प्रोग्राम, संस्कार प्रोग्राम, दूसरा पीपल एजुकेशन प्रोग्राम। शिक्षा संस्कार और लोगों का एजुकेशन देने का जो प्रोग्राम बनाया गया, उसके थ्रू इस चीज को लाया गया। संस्थान का जो डेली रूटीन है, जो स्लाइड से पता चलता है और आपको कि 6 घंटे का एजुकेशन संस्कार का प्रोग्राम है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से सही भाव, सही विचार, सही समझ के साथ, ज्ञान के साथ सही भाव, सही विचार। 6 घंटे का डेली रूटीन का प्रोग्राम है प्रोडक्शन, लोगों को रहने के लिए उत्पादन की क्या जरूरत है, कृषि, गाय पालन, फूड प्रोसेसिंग, सर्विस, सेल्फ सफिशियंसी, प्रॉस्पेरिटी को संस्थान में जीने के लिए किन किन को कितनी बहुत सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं की पहचान और उसका उत्पादन की सुनिश्चितता। 6 घंटे का प्रोग्राम है। अगला 6 घंटा 24 घंटे में वहां के लोगों का कि व्यवहार और व्यवस्था में भागीदारी, समाज के विकास के लिए हम इस व्यवस्था में भागीदारी के लिए क्या क्या करते हैं, और 6 घंटे शरीर के आराम के लिए। ये जो, और अगर इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना है तो चर्चा के दरमियान सदस्य आपस में इस प्रोग्राम में तब्दीली कर लेते हैं जैसी भी जरूरत होती है। चलते हैं 6 घंटे का जो शिक्षा संस्कार का प्रोग्राम है, जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से है कि सुनिश्चित करना कि इस ज्ञान, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही भाव और सही विचार
हर परिवार के, संस्थान के सभी सदस्य, जो संस्थान परिवार है उसके सदस्यों के बीच में ज्ञान हो, सही समझ हो, सुख का भाव हो, एक दूसरे के साथ सुख के भाव से रह सके। और डिटेल डिस्कशन अबाउट तब जब सब एक दूसरे के साथ विश्वास और तृप्ति के भाव में रहेंगे, तो अब सबके सुख के लिए द प्रपोजल फॉर हीलिंग सोसाइटी, तब जो परिवार, जिन 20 परिवारों की चर्चा में किया था शुरू में, उनके वेलबींग के लिए, अच्छाई के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उनके ज्ञान को विकसित करने के लिए प्रपोजल है, तब वो किया जा सकता है। और उनके उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करना, प्रैक्टिस करना और उसके अनुसार बढ़ना। और जो पूरा प्रोग्राम है संस्थान में कि जो जैसा है स्पष्टता के साथ सत्यता को, सत्य को समझना, न्याय को समझना और धर्म को समझना, और व्यवहार में न्याय स्थापित करना, शरीर का सही उपयोग और सुविधाओं का सही उपयोग, उत्पादन और सुरक्षा और संरक्षण और संवर्धन कैसे हो, क्या हो, इसके लिए संस्थान काम करता है। दूसरा, जो 6 घंटे संस्थान के जो परिवार है उनको जीने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, कृषि का कार्य, गाय रखने का कार्य, रॉ फूड को कुक्ड फूड में खाने योग्य बनाने के लिए क्या प्रोसेसिंग है, किन चीजों का उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, और सेवा क्या क्या जरूरी है, इन सब में 6 घंटे का वो काम है। खाना बनाना, खाना उत्पादन करना, सब्जी का हुआ, गेहूं का हुआ, जो भी चीजें जरूरी है उसका। और उद्देश्य क्या है कि संस्थान के सदस्यों के बीच जो वहां रहते हैं उनके अंदर जो संपन्नता का भाव हो, प्रॉस्पेरिटी का भाव हो, कि जो कुछ है जैसा है सबके लिए। संस्थान के लोगों की सुविधाओं को पहचानना, उसकी मॉनिटरिंग करना, मेजर करना, कि ये दिखाना कि कितना चाहिए और साल भर के लिए कितना जरूरी है, उससे कुछ ज्यादा का पैदा करना, प्लान बनाना, उसके उत्पादन के लिए कितने लैंड की जरूरत है, श्रम कितना लगेगा और मटेरियल कितने लगेंगे, एवरेज प्रोडक्शन एरिया, उसी हिसाब से कॉन्सेप्ट जो 20 परिवारों का बनाया गया है एक्सपेरिमेंट के लिए। इंश्योरिंग दिस प्रोडक्शन बाय एग्रीकल्चर, काउ कीपिंग, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और अगर कोई चीज मुझे ज्यादा पैदा हो रही तो उसका मैं एक्सचेंज कैसे करूंगा, लेना देना कैसे होगा लोगों के साथ, मानवीय संबंधों में जीते हुए तृप्ति के भाव में हम कैसे जी सकते हैं। संस्थान में डेली रूटीन में वही एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, काउ कीपिंग कैसे हो, क्या हो, उस पर समझना, देखना और करना, और जिससे मेरी जो आवश्यकताएं है रोज की वो पूर्ति हो सके। और अब ये करने के लिए, लोगों के साथ संबंधों में जीने के लिए, जाने के लिए जो भी सुविधाओं की जरूरत है, उसमें जिस जमीन में हम पैदा करते हैं उसकी गुणवत्ता कैसे बनाए रखें, उसकी फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करें, मतलब मैन्योर कैसा यूज करें, जो पानी पीते हैं संस्थान के लोग जो रहते हैं, तो वाटर का शुद्ध पानी मिले, वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे हो, वाटर का मैनेजमेंट कैसे हो, एयर प्यूरिफिकेशन, उसके अंदर की जो हवा हो वो शुद्ध कैसे हो, और उसमें कार्बन के परसेंटेज को कैसे कम किया जाए। संस्थान के अंदर जो पेड़ हैं, जो आज तक लगभग 2000 पेड़, 60 वेराइटीज के जो 2000 ट्रीज हैं, उनको, प्लांट्स और ट्री को कैसे लगा सके, उनका कैसे संरक्षण संवर्धन कर सके, और उस संस्थान के अंदर जो पशु पक्षी रहते हैं उनके साथ अस्तित्व में कैसे जी पाए। कैसे जी पाए, कैसे रहे, कैसे खाए, अस्तित्व के साथ जीते हुए, ये डेली रूटीन का जो प्रोडक्शन का संस्थान का वर्क है।
और जो एग्रीकल्चर है और काऊ कीपिंग है, दोनों के एग्री है कि काऊ को क्या प्रोडक्शन करना है खाने के लिए, तो जिससे दूध मिल सके, शरीर स्वस्थ रहे। संस्थान में रहने वाले लोगों का जो गेस्ट आए उनके लिए भी हो सके ये कार्य, ये बहुत जरूरी है संस्थान में रहने के लिए। प्रोडक्शन फॉर 10 लोगों का जो परिवार है, फैमिली ऑफ 10 पीपल कैन प्रोड्यूस ऑल द नीड्स। 10 लोगों का अगर एक परिवार है संस्थान का, तो उसके पोषण और सुरक्षा के लिए 2 एकड़ की एग्रीकल्चरल लैंड है, 6 परिवार मेंबर, और 6 परिवार के मेंबर काम कर रहे हैं 6 घंटे पर दिन, तो होल फैमिली कैन बी लिव अ फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगर 10 लोगों का परिवार है और 10 लोगों के परिवार में 6 परिवार के सदस्य 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो 10 लोगों की सुविधाएं, 10 लोगों की सुविधाएं, 4 लोग बाहर कुछ काम करें, समाज में कार्य करें, तो उनके लिए समस्त कार्य और समृद्धि का भाव बहुत आसानी से आगे जा सकता है। दिस रिक्वायर्स, अब इसके लिए सुविधाओं के लिए खाने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा क्या चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए क्या सुविधाएं हो, क्या बने क्या न बने, किस हिसाब का बने, इसके लिए सही ज्ञान और सही समझ की जरूरत है। किस तरह का बनाया जाए, कंक्रीट के घर बनाए जाए, क्या बनाए जाए, क्या जरूरी है, और उसके अंदर जितनी भी सुविधाओं की आवश्यकता महसूस की गई, मोर देन द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, जितनी जरूरत उससे ज्यादा है। साइक्लिंग प्रोसेस, रीचिंग प्रोसेस विद स्किल्स, अगर कोई चीज ज्यादा हो रही है तो समाज में कैसे एक्सचेंज कर लो चीजों को, तो मेरी चीज ले ले, मैं उनकी चीज ले लो, जिससे वो भी सुख और तृप्ति के भाव में रहे और मैं भी सुख और तृप्ति के भाव में रहूं, तो जिससे परस्पर इनरिचमेंट, फुलफिलमेंट का भाव हो, सुविधाओं का सही प्रयोग ज्ञान के साथ, मतलब जिन सुविधाओं को मैंने पैदा किया है उसका उपयोग किस प्रकार, उसकी सुनिश्चितता करना। प्रॉस्पेरिटी संस्थान के जो समृद्धि का भाव है, उस कानपुर के संस्थान में रहने वाले परिवारों के लिए एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट 1 साल के लिए क्या है, उसका रिकॉर्ड बनाना, उसका जितनी जरूरत है 1.5%, 1.5 गुना पैदा करना, उसके लिए एस्टिमेट करना कि कितनी जमीन की आवश्यकता होगी, और फिर प्लान के अनुसार उनको पैदा करना। फिर अगर कोई गड़बड़ी हुई है, कुछ कमी आए, तो अगले साल के लिए उस प्लान में रिफाइन करना, फिर क्या पैदा किया और क्या क्या चाहिए उसका एक्सचेंज कैसे करेंगे लोगों के साथ। जैसे संस्थान में केवल एक ही होता है, तो एक ही से तो काम चलेगा नहीं, तो उसको एक्सचेंज करके दूसरे से कौन सी चीजें मिल सकते हैं, और उसका स्टोरेज कैसे करेंगे, सही प्रयोग करेंगे, और समृद्धि के भाव में कैसे जिएंगे, जो बहुत जरूरी है ये करने के लिए। और जो एक्सचेंज का ये रूल है कि दूध का कैसे हम रेट निर्धारित करेंगे, जैसे मिल्क का एक्सचेंज रेट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखें। अगर आप वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं तो इस पूरे कैलकुलेशन को थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस कैलकुलेशन से जो एक्सचेंज रेट हो 50 रुपए या तो ले या 1 घंटे का समय दे पर आवर के हिसाब से एक्सचेंज का रेट है। देखिए, क्वांटिटी ऑफ फूड, मेडिकल प्लांट्स, क्लॉथ्स कितना चाहिए, तो पल्सेस कितना, ऑयल सीड कितना, ग्रेन कितना, और वेजिटेबल्स कितना, शुगर कितना, मेडिसिनल प्लांट, कॉटन कितना, इन सब चीजों का कितना उत्पादन किया है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट पर ईयर जो होती है वो है संस्थान का। एनुअल रिक्वायरमेंट पर पर्सन क्या है, जिस मैथमेटिक्स के अनुसार कैलकुलेट किया गया है, उसका अपना डेटा है। अब उनके लैंड फॉर फूड, मेडिकल प्लांट और क्लॉथ्स के लिए कितना चाहिए उसका कैलकुलेशन है। तो रबी की फसल के लिए क्या चाहिए, खरीफ की फसल के लिए क्या चाहिए। रबी
कि फसल में किसकी खेती होती है, पैडी की, तिल की, अरहर की, मूंग की, उड़द की, हल्दी की, अदरक की, धनिया की, मेथी की, सौंफ की, वेजिटेबल्स की, शुगर की। ये जो है 1 एकड़ जमीन में 400 बेड्स होते हैं, और तो पैडी के लिए 200 बेड, मतलब हाफ एकड़, तिल के लिए 13 बेड, अरहर के लिए 12, मूंग के लिए 10, उड़द के लिए 10, हल्दी के लिए 10, ऐसे ही बीट के लिए 200, मस्टर्ड के लिए, चना के लिए, मसूर के लिए, मटर के लिए, ऑनियन के लिए, पोटैटो के लिए और दूसरी चीजों के लिए क्या क्या जरूरत है उसका। मेडिसिन प्लांट क्या क्या लगाया जाए, कॉटन के लिए क्या लगाया जाए, इसमें मल्टी क्रॉपिंग, मल्टी लेवल क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं किया गया है। जरूरत पड़ती है तो उसका भी उपयोग हो जाता है। लैंड एलोकेशन क्या है, 1 एकड़ फूड, मेडिसिनल और प्लांट के लिए 1 एकड़ की जमीन ले रही है। बगीचे के लिए 0.2 एकड़, 1000 स्क्वायर यार्ड। एनिमल रेयरिंग एंड फूडर के लिए 0.6 एकड़, 300 स्क्वायर यार्ड। शेल्टर के लिए 500 स्क्वायर यार्ड। वर्कशॉप के लिए 200 स्क्वायर यार्ड। टोटल 2 एकड़ की जमीन जो है लैंड रिक्वायरमेंट पाएगा। तो सारा चीज 200 एकड़ में ही 2 एकड़ में होता है, सब कुछ 2 एकड़ के प्लांट में। और जो स्टोरेज की व्यवस्था है, सील्ड कंटेनर्स है, ओपन ओनली व्हेन एनवायरनमेंट इज कंडक्टिव। उसको खोला तभी जाता है जब वातावरण सही होता है। 3 मंथ स्टोर, 1 ईयर स्टोर, 3 महीने के लिए किसका स्टोर करेंगे, 1 साल के लिए कैसा स्टोर करेंगे, किचन का स्टोरेज कैसे करेंगे, यह है। वाटर मैनेजमेंट भी होता है। देखिए 1000 मिलीमीटर पर ईयर 8000 स्क्वायर मीटर में है, तो 8000 क्यूबिक मीटर पर ईयर है। 20% 30% इवेपोरेट हो जाता है और 70% जमीन उसको सोख लेती है, जो पानी गिरता है। जो जमीन पे है रूट सिस्टम में अचरबन फ्लो ऑफ वेरी लो वाटर डिच 10 by 10 का पर एकड़ जो है वाटर डिच है। ग्राउंड लेवल क्या है, 50 से 60 फीट नीचे पानी है, 18 मीटर नीचे। और जो संस्थान में पिछले 18-15 सालों से जो बोर किया गया है 18 मीटर पे 50 से 60 फीट में, वह आज भी उसी अवस्था में कार्य कर रहा है संस्थान में, जो वाटर मैनेजमेंट है। इसका मतलब उसके बोर को गहरा नहीं किया गया, जो पेड़ लगा दिए गए, ये प्रयोग है। क्योंकि पेड़ की जड़ जो है 2000 पेड़ है, तो पेड़ की जड़ पानी इकट्ठा करते हैं। पानी इकट्ठा करेंगे तो वाटर लेवल अपने आप ही कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है। इसलिए अंडरग्राउंड वाटर रिड्यूस नहीं होता है। तो जितने भी पानी की आवश्यकता होती है, सारा पानी वही अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम से ही स्टोर किया जाता है। लेबर इन्फॉर्म फ्रॉम विदिन सेंस्टम, फ्रॉम आउटसाइड सेंस्टम। तो जो 2015 का एक आंकड़ा है, 60% संस्थान के अंदर तो जो परिवार के सदस्य हैं वो लोग, और 40% कार्य जो है बाहर के लोगों से कराया गया है। एनर्जी फॉर कुकिंग यूजेस कंपोनेंट वुड, 30% लकड़ी का प्रयोग होता है खाना बनाने के लिए। तो लकड़ी क्या है, जो भी पेड़ है उनको ट्रिमिंग करके जो मिलता है, उनको जड़ से नहीं काटा जाता है, ट्रिमिंग करके जो लकड़ियां मिलती है उनसे। और फ्रॉम प्राणी का प्रोडक्शन रेट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ यूज। जितना हम प्रयोग करते हैं उससे ज्यादा का पैदा करते हैं। नेचुरल गैस है, बायोगैस प्लांट है। प्रोडक्शन रेट इज मच ग्रेटर देन रेट ऑफ यूज। जितना हम पैदा करते हैं उससे ज्यादा की बायोगैस। टू बी फ्रॉम प्राणिक आर्डर स्टेटिक प्रोडक्शन रेट कैन बी ग्रेटर देन इज मच ग्रेटर देन, और बायोगैस को किया जा सकता है नेचुरल गैस। और जो लकड़ी की जरूरत है वहां
संस्थान में जितने भी पेड़ हैं, पेड़ को ट्रिम करके लिए प्राप्त की जा सकती है। संस्थान डेली रूटीन, बिहेवियर एंड सोशल पार्टिसिपेशन, जो 6 घंटे का प्रोग्राम है व्यवहार और व्यवस्था में भागीदारी के समाज के विकास के लिए, जिससे समाज में कार्य करते हुए बड़ी व्यवस्था में भागीदारी बने और न्याय को सुनिश्चित कर पाए। तो विभिन्न इश्यूज में 30 मिनट की डेली चर्चा होती है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव करके क्या काम कर सकते हैं। वीकली मीटिंग 2 आवर की होती है, सप्ताह में एक बार 2 घंटे की। संस्थान में चाहे हो, चाहे IIT कानपुर में हो जाए, चाहे तो महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज MPEC भी है, उसी साइड में IIIT भी है, IIT कानपुर भी है, और संस्थान भी उसी दिशा में है, तो कहीं भी ये किया जा सकता है, होता रहता है। जो समाज के लिए क्या कार्य संस्थान करता है, एजुकेशन, संस्कार प्रोग्राम, सही ज्ञान, संस्कार, सभी बच्चे, मानव चेतना, मानव व्यवहार जो संस्थान के अगल बगल का परिवार है उनमें पैदा हो सके। संस्थान अपने अंदर इस ह्यूमन वैल्यू को प्रोड्यूस करने के लिए टीचर और ट्रेनर के वहां प्रोग्राम चलाते हैं, जिससे वो करके आगे जा सके। पेरेंट को, एजुकेशन को, पॉलिसी मेकर को पैदा कर सके। दूसरा है पीपल एजुकेशन प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू मीट फॉर कंडक्टिंग संस्कार प्रोग्राम। दीज आर पीपल एजुकेशन प्रोग्राम इंश्योरिंग 1 and 2 एजुकेशन संस्कार प्रोग्राम एंड सेकेंड पीपल एजुकेशन प्रोग्राम। पहला और दूसरा है जो पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए कि जो मानवीय समाज में रहते हैं तो समाज में जीते हुए कैसे संबंधों में रहते हुए तृप्ति के भाव में जी पाए, इसकी सुनिश्चितता करने के लिए क्या प्रोग्राम है वो किया जाता है। देखिए, इस शिक्षा संस्कार में ये देखने की कोशिश की जा सकती है कि लोग शिक्षा संस्कार का जो मुख्य उद्देश्य है कि कैसे लोग संबंधों में जीते हुए संबंधों में न्याय को सुनिश्चित कर पाए, खुद सुखी रहे और दूसरों को सुख में जीने की क्या मदद कर सकते हैं, न्याय के साथ से सके सभी मानव के साथ, और ऐसा जीते हुए स्वयं से लेकर विश्व परिवार तक, अपने परिवार से लेकर विश्व परिवार तक, जिससे अखंड मानव समाज की कल्पना कर सके। जब हम इस प्रक्रिया में जीते हैं तो ये धीरे धीरे तेजी से लोगों के बीच कास्ट, क्रीड, जेंडर, वेल्थ, कंडीशनिंग, जो ये सब चीजें हैं पैरामीटर से जो मानव को एक दूसरे से डिफ्रेंसिएशन विरोध का, मैं जाति का हूँ, धर्म का हूँ, नस्ल का हूँ, इस जेंडर का हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, निर्बल हूँ, किन परिस्थितियों में मैं रहता हूँ, तो जो पैरामीटर से डिफ्रेंसिएशन की, उन पैरामीटर से मैं धीरे धीरे कर, तब जब मैं समाज में समरसता का भाव ला पाता हूँ तो मेरे अंदर संघर्ष का, दुश्मनी का भाव, युद्ध का भाव, विध्वंस का भाव स्वतः समाप्त हो जाता है। तब हम शेष प्रकृति और मानव के साथ संबंधों में संबंधों के भाव को जीते हुए जो भी सुविधाएं उसकी सुनिश्चित कर पाता हूँ, और खुद मानव के साथ ही नहीं, सिर्फ प्रकृति की का भी ध्यान रखता हूँ, जीव का ध्यान रखता हूँ, प्लांट का ध्यान रखता हूँ। और जब मैं रेस्ट ऑफ नेचर के लिए काम करता हूँ तो मैं प्रदूषण को कम करता हूँ, डिप्लेशन, रिसोर्सेज जो डिप्लेशन हो रहा है, एक्सेस में निकाल रहा हूँ, वो नहीं निकालता हूँ, डिफोरेस्टेशन रोकता हूँ, एक्सटेंशन ऑफ एनिमल बर्ड्स, माइंड में जो भी चीजें हैं, पशु पक्षी जीव प्रकृति सबकी रक्षा करता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग से भी देश को, मैं दुनिया को बचाता हूँ, समझता हूँ, देख पाता हूँ। देखिए, इसके लिए देखिए एजुकेशन संस्कार में प्रोग्राम में फाउंडेशन कोर्स डिजाइन किया गया है,
जो नेचुरल लॉ और वास्तविकता को समझा, प्राकृतिक नियम, फंडामेंटल लॉस, लॉ ऑफ नेचर विच इज कॉल्ड नेचुरल लॉ एंड रियलिटी, जो है जैसा है, जिस भाव में जैसा स्पष्टता के साथ, जिससे लोग समझ सके और अपने सही और गलत के अनुसार ज्ञान के भाव में रह सके, जो देशपूर्ण रह सके, सुख और रेस्पॉन्सिबल लाइफ जी सके, जो शिक्षा संस्कार के माध्यम से एक दूसरों के बीच रह सके। दिस फाउंडेशन कोर्स में हम क्या करते हैं कि लोगों के बीच ये टारगेट है कि किस तरह से उनके बीच स्वयं हार्मोनी से जीवे, परिवार चारों लेवल की, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ रह सके वो, और ऐसा करते हुए मानवीय परंपरा में मानवीय सही आचरण के साथ जी सके। और जो भी गाइडलाइंस के निर्धारित की गई है, उस गाइडलाइन के अंदर अपने जीवन का यापन कर सके। और ऐसा करते और ऐसा, चूंकि उनको ज्ञान ही दिया जाए, प्रेरित किया जाए, उनको समझाया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है, इस आदर्श के वातावरण में वो जीवन का प्रयास करें। और ऐसे करते हुए वो सुख और समृद्धि के भाव में जा पाए। तो ऐसा करते हुए संबंधों में परिवार में संबंध, अपने सहकर्मियों के साथ संबंध, टीचरों के साथ संबंध कैसे बढ़ाया जाए और कैसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा जाए, और दूसरे सेंस ऑफ कमिटमेंट, संबंधों में जीते हुए एक दूसरे के साथ जो सेंस ऑफ कमिटमेंट, ये वर्ड बयान करने की जरूरत है, उसको मेंटेन कर सकते कि टुवर्ड्स फैमिली और सोसाइटी, परिवार और समाज के साथ मेरे उत्तरदायित्व क्या है, इस उत्तरदायित्व का बोध कराना सबसे जिम्मेदारी है, जिसको आगे के साथ हम ले जा पाएंगे। और इसमें चर्चा करते हुए हम संबंधों में जीते हुए, तो जो मुख्य रूप से चैलेंज है मेरा कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इन सपोर्ट्स कमिटमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स, जो मुख्य रूप से है, और द एनवायरमेंट educational institution and the larger society is not conducted. We generally promote the things. तो ये मेरे मुख्य चैलेंजेज हैं जिस प्रयास में संस्थान कार्य करता है। इसको देखा जा सकता है जाके संस्थान के अंदर पूरी मानव व्यवस्था में रहने के लिए कई तरह के कोर्स हैं, लेवल 1 का, लेवल 2 का, लेवल 3 का, और फिर उनका रिपीटिशन का भी कोर्स है, ESB 1 किया फिर रिफ्रेशर कोर्स करना, इस तरह का। देखिए पूरी परंपरा में 20,000 रीच्ड ओवर 20,000 पीपल अक्रॉस द कंट्री, ये कार्य करते हुए 20,000 लोगों के पास पहुंच जा चुका है। कई जगह बिलासपुर में कैदियों के साथ, बुंदेलखंड के किसानों के साथ जहाँ पानी की परंपरा है, नीति निर्धारक मतलब गवर्नमेंट के पास, ऑफिसर के पास, तमाम प्लेसों पे आदिवासियों के साथ हो गया है। इसमें से 1,000 लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसमें से 200 लोग लगातार इस प्रक्रिया में लगे हैं, अपनी एनर्जी सिनर्जी को लगा रहे हैं इन चीजों को समझने के लिए और लोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। पूरे संबंधों में जीते हुए तृप्ति के भाव से 10 परिवारों का एक समूह, इसका एक क्लस्टर बनाया जाए परिवारों का, जो फ्यूचर प्लान है, वो जो आपस में रिजोल्यूशन, प्रॉस्पेरिटी और न्याय के भाव से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर सके। टू इंश्योर प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता का भाव इन 10 परिवारों में, फैमिली क्लस्टर में एग्रीकल्चर कैसे हो, काउ कीपिंग कैसे हो, फूड प्रोसेसिंग कैसे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और वर्कशॉप कैसे बनाए जाए। तो 10-10, 20-20 परिवारों का एक समूह बनाया जाए, कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ सेंटर, स्कूल, तो इस तरह की व्यवस्था अगले 10 सालों में ये प्लान है बिठूर के निगल एक विलेज मॉडल बनाने का, मेकिंग
In next 10 years, making the nearby village Bitu a role model village by ensuring education up to class 12 for all children. इस तरह का सिस्टम बिठूर में या संस्थान है, एक आदर्श गांव बनाया जाए जिसमें सभी को क्लास 12 की शिक्षा सुनिश्चित किया जाए, और जो शिक्षा सभी चीजों से आयुर्वेदिक, उनका स्वास्थ्य कैसे हो, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, सभी नेचुरोपैथी की विशेष जानकारी हो, सुविधाओं का कितना जरूरत है उसका उपयोग और उत्पादन की बात हो, जिससे वो पूरी प्रक्रिया में रहते हुए शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में रह पाए। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में जो संस्थान काम कर रहा है, यह एक मॉडल है, जिस मॉडल को एक्चुअलाइजेशन में लाया गया है और ये मॉडल वर्क कर रहा है। ये किताबों की बातें नहीं, इसको देखा भी जा सकता है। आज मैं आपके साथ इसी चर्चा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक नए लेक्चर के साथ फिर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।